तो आप क्या फुल टाइम जो है आश्रम में शिफ्ट कर गए हैं क्या? नहीं, फुल टाइम तो नहीं शिफ्ट है। अच्छा। और अपना साल भर में 3 महीना गाय के लिए देता हूँ, अच्छा, बहुत सुंदर। तो वो निस्वार्थ रूप में। हाँ हाँ। तो उसी में ये चतुर्मास का जब भी समय आता है, हाँ हाँ। तो फिलहाल अभी इधर 1 महीना इधर जा रहा है हमारा। 20 ओके। तारीख को आया हूँ, 20 से अगली 20-19 तक रहूँगा यहाँ। ओके, तो 20 अगस्त को आप आए हैं और 20 सितंबर तक रहेंगे। जी। ओके। और और क्या चल रहा है? बस महाराज जी की कथा चल रही है, हाँ हाँ। और राजेंद्र दास जी की। हाँ हाँ। संयोग से राघवेंद्र पूज्य जो है सीकर वाले महाराज जी एक्सपायर हो गए, तो कथा यहाँ से मजबूरी में उनको जाना पड़ा, हाँ राजेंद्र दास जी महाराज जी को। हाँ। हाँ हाँ। हाँ लेकिन अब यहाँ पे अनुष्ठान था, हाँ। हाँ। तो कथा अब सीकर से कर रहे हैं लाइव। यहाँ पे टीवी लगा, बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, लोग यहाँ पे टीवी पे देख रहे हैं, बस इतना अंतर आ गया है। अब अच्छा। कल 14 तारीख को महाराज जी वहाँ पे पूरा हो जाएगा, तो फिर 15 को यहाँ रात में आ जाएंगे महाराज जी। अच्छा, 15 से 20 तारीख तक वहाँ रहेंगे। हाँ, 15 को रात यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि पूर्णाहुति यहीं से होनी है ना, उसका सिस्टम होता है। अच्छा। जी। हम्म। जी। राघवाचार्य जी अचानक बीच समय में ही साकेत धाम चले गए, तो उस मजबूरी में उनको ही उनका क्रिया करना पड़ा। ओहो ओहो ओहो। उनके सिवा कोई और कर नहीं सकता था। देखिए मुकेश जी, एक चीज समझना अपन को पड़ेगी हाँ कि जी। हम एक चीज हम सबको समझना पड़ेगी कि हम लोग यहाँ पर सीमित समय लेके आए हैं, हाँ जी। और उस सीमित समय में ही हमें जो कुछ भी परिवर्तन, महापरिवर्तन या अपना योगदान देना है, वो उसी समय में देना हो। हम्म। तो आपको जो है अभी हमारे रिसेंट जो है वो फीड मिल रही है? हाँ, फिर क्या, वो आप जो व्हाट्सएप भेजते हैं वो है, प्लस जो यूट्यूब वगैरह पे आते हैं उसका मैसेज आता रहता है जब आप वहाँ से अपलोड करते हैं। ओके। आपको हम्म। इस व्यस्त समय के दौरान थोड़ा बहुत समय मिल पाता है, आप उसे सुनते हैं? हाँ, सुन लेते हैं। अभी ज़्यादा तो नहीं सुन पाते हैं, लेकिन फिर भी जो यूट्यूब पे आ जाता है उसको मैं थोड़ा बहुत सुन लेता हूँ। बाकी उससे तो मैं पहले से ही ब्लॉक हूँ वहाँ पे। आपने ही कर रखा है कुटुम्ब ऐप पे। नहीं नहीं, आप ब्लॉक हैं? जी। मैं अभी देखता हूँ। अच्छा चलिए, यदि ऐसा कुछ है तो मैं उसको आपको अभी अनब्लॉक करता हूँ, उसमें क्या दिक्कत वाली बात? नहीं, शुरू में ही ऐसी स्थिति आई थी वार्तालाप में कि ब्लॉक हुए थे हम। हाँ हाँ, चलिए। कई बार क्योंकि वो आप जैसा चाह रहे थे मैं वैसा शायद नहीं उतर रहा था, तो उस हिसाब देखो से। देखो, हम एक विकट समस्या से गुजर रहे हैं हम्म। और 77 साल बीत गए हैं। जी। अब हमारा वर्तमान जो राजतंत्र है, हम्म। जो राजनीति है, हम्म। उसका सोच, चिंतन और क्षमता हाँ जी। तीनों जो है आपको अच्छा भारत देने की नहीं रही। हम्म। अब आपको अच्छा भारत कैसे मिले, आपको समृद्ध भारत कैसे मिले, आपको 5 मौलिक अधिकार कैसे मिले, हम्म। आपको अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत कैसे मिले, हम्म। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि हम्म। आपको जो है टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त भारत कैसे मिले, हाँ। ये सब संभव है। हम्म। और उसमें सभी लोगों को सहभागिता देना होगी, वो हम्म। कि इस चिंतन को सब जगह पहुंचाएं। हम्म। जैसे आई डोंट नो, महाराज जी से चर्चा की जरूरत है कि क्या जो है वो जो कर रहे हैं हम्म। धर्मानुष्ठान वगैरह, जो गाय की सेवा कर रहे हैं, हम्म। उसको और आगे बढ़ाने के लिए
क्या यदि हम अपने जो भक्तजन हैं, यदि हम उनको मात्र जोड़कर आगे जोड़ने की प्रक्रिया करते हैं, तो इन्हीं नरेंद्र मोदी जी को हम बेबस कर पाएंगे। बिना बेबस किए माननीय नरेंद्र मोदी जी आपको अच्छा भारत नहीं दे। और इस जो मॉडल की एक खासियत ये है कि यदि मान लो नरेंद्र मोदी जी अपने किसी भी कारण से यदि अपनी बात नहीं मानते हैं, तो ये मॉडल आपको वो शक्ति दे रहा है कि आप बिना नरेंद्र मोदी जी के भी वो सब चीज जमीन पर उतार पाएंगे। केवल इतना ही फर्क है कि आपको जो है 5 साल वेट करना पड़ेगा जी, क्योंकि इन सब चीजों को करने के लिए आपको इकोसिस्टम बदलना पड़ेगा, नियम कानून बदलना होंगे। और मेरा ये मानना है मिश्रा जी, आप वकील भी हैं, आप जर्नलिस्ट भी हैं, आप पेपर भी निकालते हैं, आप ये बताइए, आपके भारत में कुछ काम आप करना चाहते हैं तो उसको काम को करने के लिए, कोई कैपिटल क्रिएट करने के लिए आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्यों पड़ना चाहिए, डॉलर की जरूरत क्यों पड़ना चाहिए? नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन वो भी तो एक व्यवस्था है। नहीं, वो उस व्यवस्था को हम बड़ी आसानी से बाईपास कर सकते हैं और उसका मॉडल लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। साथ में जो हमारा भारतीय समाज है उसको भी तैयार रहना पड़ेगा। कुछ समय के लिए मान लीजिए संकट आता है किसी तरह से, कोई संकट नहीं आएगा, कोई उनको जुलूस नहीं निकालना है, कोई धरना नहीं देना है। उस जुलूस संकट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए थोड़ी सी कहीं कोई चीज परिवर्तन आती है तो मेरा मानना है थोड़ा बहुत कुछ समय के लिए ऊपर नीचे होता है। जैसे सुबह ठीक है, वो बात मैं मानता हूँ कि सुबह हुई है तो जब शाम होने लगती है तो जो संध्या का समय होता है बीच में, तो जब सूर्य ढल रहा होता है और चंद्रमा का उदय हो रहा होता है, वो समय ऐसा होता है, न प्रकाश बहुत ज्यादा होता है न बहुत अंधेला होता है, तो वो थोड़ा सा वो कष्ट का समय होता है अगर देखा जाए अंजोले या रात की अपेक्षा में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिसको अपन कह सकते हैं कि सिस्टम स्टेबलाइजेशन के समय कुछ जर्क लग सकते हैं, लेकिन वो जर्क क्षणिक होंगे। क्षणिक ही होंगे। हाँ, वो बहुत ज्यादा नहीं चलेंगे। भाई नोटबंदी मान लीजिए हुई तो कितना समय दिक्कत हुई, ज्यादा से ज्यादा 2-3-4 महीने। वो भी अगर सरकार चाहती तो वो भी ना होता। अगर पूर्ण रूप से वो योजना बना के आती सरकार, अब पहले से हर जगह पैसे को पहुंचा दिया होता। नहीं, उसमें तो नीयत खराब थी। नहीं, वो हम उस पे नहीं जाते हैं सर। वो क्या हुई, वो अब उस पे जाएंगे तो बात उलझ जाएगी। हम उस पे हम वहाँ ना जाके एक साधारण सी बात है कि हाँ वो उन्होंने ऐसा किया था। अगर वो चाहते तो और इससे बेस्ट हो सकता था कि उत्पादन पहले वहाँ पहुँचा दिए होते, उससे बहुत बेहतर हो सकता था। और वो 5 ऑब्जेक्टिव जो अचीव करना चाहते थे वो भी 100% अचीव होते। वो कुछ नहीं करना था, वो केवल छोड़िए सर, उस पे नहीं जाते हैं। वो अपने को स्थापित करना था लॉन्ग पीरियड के लिए, वो इसलिए वो किया गया, न देश हित में हुआ है। छोटी